प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून को बतवाया डेंगू सिटी। भाजपा बोली कांग्रेस को हर मुद्दे में करनी है राजनीति। पीएम मोदी पिथौरागढ़ की जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे माहौल। भाजपा ने शुरू की तैयारी। 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं पीएम। मानसून सत्र की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सदन के नियमों की सरकार ने की अनदेखी। प्रदेश में अफसरशाही के बेलगाम होने का भी लगाया आरोप। देहरादून थाने के पास युवती का शव मिलने से सनसनी। सिर पर मिले चोट के निशान। 25 से 30 के साल के बीच की उम्र। G20 समिट के कारण दिल्ली में लगी पाबंदियां। पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। हाउसफुल हुआ उत्तराखंड। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पहले रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 13 के पार हो चुका है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी बन गई है। सरकार की लापरवाही के कारण डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने करण महारा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ खोखली बयानबाजी करती है। सरकार डेंगू के रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें, डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज़्यादा फॉगिंग करा नहीं, तो उस पर शासन प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। बढ़ रहा है और जिससे डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। 12 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा अभी नहीं आया है। और 1100 से ज्यादा मरीज पूरे प्रदेश में इस समय हैं, जिसमें अकेले देहरादून में 900 से ज्यादा मरीज देहरादून में है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ये हर साल आने वाली महामारी है, कोई तैयारी सरकार के रूप में नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पीएमजीएसवाई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस योजना में आमंत्रित निविदा में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बॉबी पवार का कहना है कि सरकार ने अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह को मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़पाल परिक्षेत्र से प्रतिनियुक्त पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति किया था, लेकिन आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद वह दोनों पदों पर अवैध रूप से काबिज होकर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विभाग है, उस विभाग में एक अधिकारी आरपी सिंह को प्रतिनियुक्ति दी जाती है। तो जब 2 वर्षों के लिए तैनाती दी जाती है तो 2 वर्षों का कार्यकाल 20 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाता है। तो आज किस अधिकार से वो अधिकारी लगभग 1000 करोड़ रुपए का टेंडर करवा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि जब इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही थी, प्रतिनियुक्ति समाप्त होने से पहले या उस दौरान उनको शासन को लिखना चाहिए था, अगर उन्हें सेवा विस्तार चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने बहुत बाद में लिखा। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते फेला नदी से लगा एक मकान की दीवार भर कर गिर गई। आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि मकान में कोई नहीं था। वहीं पार्षद अब्दुल कादिर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार काशीपुर के लोगों की मुसीबत देखकर आनंद उठा रही है। सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? आखिर सरकार यहां पर सुरक्षा दीवार क्यों नहीं बनवाना चाहती, क्यों मकान को गिरता हुआ देख रही है?
सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए। मेरी सरकार से मांग है, मेरी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को बचाने के लिए, रहमत नगर, मधुबन नगर को बचाने के लिए यहाँ पर आरसीसी की पक्की दीवार बनाई जाए। ढेला नदी के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में इस पर बनाए जाए पत्थर के, तब जाकर के इन लोगों को हम बचा सकते हैं। नहीं तो मैं फिर पुनः पहले की तरह आगाह कर रहा हूं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। अभी तो 6 मकान गिरे हैं, 60 मकान ये ढेला नदी कब गिरा देगी कोई समझ नहीं पाएगा। शासन को आगाह होना चाहिए, सरकार को सतर्क होना चाहिए और यहाँ पर पिचिंग का काम कराना चाहिए। कोटद्वार में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 अन्य को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की और एबीवीपी के छात्रों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। देखिए, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं के दबाव में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसकी हम निंदा करते हैं, बहुत भर्त्सना करते हैं। उसके विरोध में आज हम एएसपी से मिले और हमने बोला है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जो एफआईआर दर्ज हुई है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की एफआईआर दर्ज नहीं है तो वो दर्ज की जाए और जो सत्ता पक्ष के एबीपी के लोग हैं जिन्होंने की मारपीट की एनएसयूआई के लोगों से, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए उसकी। ये कांग्रेस की एक डेलीगेशन आया था जिनके द्वारा बताया गया है कि जो छात्रों का झगड़ा हुआ है ये पहले भी कई बार हो चुका है और उसके संबंध में एप्लीकेशन आई थी तो उस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो अभी जो एप्लीकेशन दे के गए हैं, जो ज्ञापन दे के गए हैं, उस पर जांच करके जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी वो की जाए। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन डेंगू की रोकथाम की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाएं आगे आकर रक्तदान कर डेंगू के मरीजों की मदद कर रही है। आपको बता दें कि डोईवाल के रेशम माजरी में मोहित बाबा दरबार ने डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां बाबा मोहित दरबार के सेवादारों ने रक्तदान किया। मैंने बाबा जी के यहाँ जब देखा कि ब्लड कैंपस लगा हुआ है तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूं और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई उन्हीं की सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, इससे पहले कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर किया है। बहुत खुशी है, मैंने पहली बार रक्तदान किया है बाबा जी का आशीर्वाद से और हमारे बाबा जी हमेशा दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं और ये जो डेंगू की महामारी फैल रही है इसमें बाबा जी ने बहुत अच्छी पहल की है रक्तदान की और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं और बहुत अच्छा भी लगा आज हमने ब्लड डोनेट किया है। और बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में। और उसी के तहत आज क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज 1 दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल अक्टूबर में पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पीएम चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करेंगे, साथ ही नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन पैंथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वह जब भी यहाँ आते हैं तो प्रदेश को नई सौगातें देकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हम सब लोग जानते हैं और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई सौगात उत्तराखंड को देके जाते हैं। इस बार भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, जब वो उत्तराखंड आएंगे कुमाऊं में पिथौरागढ़ उन्होंने रहना है, आईटीबीपी के जवानों के साथ वो रहेंगे और कैलाश जो मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे। कैलाश के मंदिर के दर्शन से मैं कह सकता हूँ कि कुमाऊं के अंदर जो धर्माटन है, पर्यटन के साथ साथ कुमाऊं में भी धर्माटन को नई पहचान मिलेगी और आने वाले समय में उत्तराखंड जिस प्रकार से बद्रीनाथ टाउनशिप हो या केदारनाथ टाउनशिप हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, 4 धाम का विकास हो, इसी प्रकार से कुमाऊं के अंदर जो मंदिर हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में जो मंदिर हैं, उनको भी
प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है, वहाँ पर वो जब रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्माटन उत्तराखंड के लिए बढ़ेगा, जो कि हमारी जीडीपी के लिए, हमारे विकास के लिए, उत्तराखंड की पहचान के लिए एक मील का पत्थर साबित। देहरादून विधानसभा में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में आवारा गोवंश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश में सरकार 6 महीनों के अंदर इस पर ठोस कदम उठाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता से गौशालाएं बनाई जाएगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ गंगा, गणेश तथा गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को गौ सदनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है। खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारी निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारी गौवंश की हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो गौ सेवा, हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। 3 मंत्रीगण निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने के लिए आज की कमेटी बैठी है। गौ वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो है सड़कों पर घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं उनको जो है जो गौशाला जहां पर विधिवत बनी है वहां पर रखा जाएगा और जहां नहीं बनी है वहां बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वॉर फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। जहां गौशालाएं नहीं है वहां खोली जाएंगी और जहां जहां बड़े अच्छे तरीके से गौशालाएं काम कर रही है वहां काफी जानवरों की कैपेसिटी भी है, तो वहां पर जानवरों को भेजा जाएगा ताकि गौ रक्षा हो सके। ये हम सबके लिए बहुत ही एक सेवा का कार्य है जिसे हम सबने करना है। पूरे देश भर से बल्कि कई भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, रामलीला मैदान, बस अड्डा, गंगा मंदिर से सटे इलाकों सहित मणिकर्णिका घाट पर सफाई की गई, जिसमें कई विभागों के कर्मचारी, सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सहित आम जनता शामिल हुई। जयंती पर नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में कार्यक्रम आयोजित करते हुए माननीय पंत जी को याद करते हुए उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं और साथ ही साथ एक विशेष सफाई अभियान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है नगर में और प्रयासरत हैं कि कैसे पंत जी द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस पर हम सब आगे बढ़ सकें। उसके लिए सब नगरवासी प्रयास करते हैं। G20 समिट के चलते दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते 3 दिनों की छुट्टियां चल रही है। इस वजह से बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर के लोग हरिद्वार, ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के कई शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में हरिद्वार के गंगा घाट और बाजारों में यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई, जिससे स्थानीय व्यापारी भी खुश नजर आए, क्योंकि बारिश सीजन की वजह से पिछले कई दिनों से हरिद्वार के बाजारों में सन्नाटा पड़ा हुआ था। तीन दिन की छुट्टी होगी, दिल्ली बंद हो गई G20 की वजह से, तो हमारे को छुट्टी का मौका मिल गया, तो इसी वजह से हम अपने घर से निकल के आ गए 3 दिन की छुट्टियां मनाने। हमारे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे हमने इसी के दुर्गा वगैरह घूमी आए, अब हरिद्वार में आए, यहाँ पे भी हम नहाएंगे, थोड़ा हमारी पूजा पाठ भी हो जाएगी। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, दिल्ली अब बंद हो चुकी है, लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग घर पे मतलब निकल चुके हैं घूमने के लिए। दिल्ली की छुट्टियों का असर हरिद्वार में खासा देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी संख्या में आना हुआ है, जिससे कि यहाँ हरिद्वार शहर में, ऋषिकेश में चहल पहल बढ़ गई है। काफ़ी पिछले 2 महीने से हरिद्वार सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन जैसा कि G20 हुआ है तो पूरे एनसीआर, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद से यात्रियों का एक पूरा समूह टाइप से यहाँ पहुँचा है, जिससे कि हरिद्वार शहर में हलचल देखने को मिल रही है और पर्यटकों की काफ़ी संख्या है।
और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है इस टाइम। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ के होटल व्यवसाय को, टैक्सी व्यवसाय को, यात्रियों के आने से, और जो मौसम भी यहाँ अच्छा हो गया, बारिश रुक गई है और इस कारण यहाँ पे अच्छा वो जो है माहौल बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी इस कारण अच्छी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां रुड़की के बहदेखी सैदाबाद गांव में कन्हैया मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में उत्तर प्रदेश व हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के पहलवानों ने अपनी कुश्ती के जौहर दिखाए। जीतने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मेले में विकलांग पहलवानों की कुश्ती ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच मेले में मुख्य अतिथि के रूप में जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे शामिल हुई, जिन्होंने विजेता पहलवान को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उसका हौसला बढ़ाया। इधर दूसरी ओर मंदिर परिसर में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब अपने बड़े भाई का सहयोग कर रहे हैं और अपने गांव की परंपरा को निभा रहे हैं। जहां तक दंगल का सवाल है, हमारे यहाँ पहलवान शामली, हरियाणा, पंजाब, अब मुजफ्फरनगर, दूर दूर से पहलवान आते हैं। आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां से घर में जन्म लेती है। इकबालपुर मंदिर समिति द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया है। इसी दौरान आयोजकों द्वारा यह क्षेत्र के पहलवानों और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए दंगल का आयोजन किया गया है। यहाँ इकबालपुर के निकट ग्राउंड में छोटे बड़े पहलवानों का दंगल आयोजन किया जा रहा है। सब और जितने भी खेल प्रेमी और दंगल प्रेमी लोग हैं आए हुए हैं, सभी क्षेत्र के लोग दंगल का आनंद ले रहे हैं और इस दंगल से इस क्षेत्र में पहलवानों को उत्साहवर्धन मिलेगा। भगवानपुर विधानसभा है और ये दंगल है और मेरा पहला दंगल है। ये हरिद्वार लोकसभा का दंगल स्टार्ट हो चुका है और इसी तरह आज से समझ लीजिए कि ये लोकसभा 2024 का पहला दंगल और इस बार भी राजनीतिक दंगल होगा। और आज जैसे मुझे सब लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया, सबने एक एक बच्चे के मुंह में यही आवाज थी कि इस बार 2024 आपका है। और हरिद्वार लोकसभा इस वक्त बिल्कुल वीरान है, यहाँ कोई नेता ही नहीं है काम करने वाला। न विधानसभा में अभी मैं देख रहा हूँ किसी प्रोग्राम में कोई नेता को नहीं बुलाया जा रहा है। लोग त्रस्त है और आदमी के जमाने इन लोगों से पीछा छुड़ाना है भाजपा कांग्रेस से। इस बार मैं निश्चित मान रहा हूँ कि मेरी जीत निश्चित है। सैकड़ों साल पहले से चलता है मेला आ रहा है। मेरी उम्र अभी 29 साल है। लगभग मैं भी बचपन से इस मेले को देखता आ रहा हूँ और इस मेले की भव्यता और दिव्यता की अगर बात की जाए तो इसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। और 2 दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है और इस मंदिर से जो मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कन्हैया जी महाराज लगातार उन पर आशीर्वाद बनाए रखते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद देश भर में विवाद की स्थिति बन गई। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। नागा सन्यासी इन प्रहारों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को ओंकारेश्वर उज्जैन में सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी एकत्र होंगे और इस विषय पर रणनीति बनाई जाएगी। साधु संत जितने भी नागा है, हमारे भगवान शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होनी है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में सभी इकट्ठे होंगे और हमारी जो रणनीति है वहाँ से बनेगी। और उससे पूर्व मैंने अभी एक और योजना चलाई हुई है। जितने हमारे अखाड़ों के जितने भी जो सन्यासी अखाड़े हैं, जितने भी लोग हमें सनातन का प्रचार करना पड़ेगा। घर घर में, गांव गांव में, हमें जहां तक कोई जा नहीं पा रहा है वहां तक हमारे संत जाएंगे, सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये अंत में बोलूंगा, भारत में वही राज करेगा जो सनातन पे काज करेगा। G20 सम्मेलन के बाद पर्यटन नगरी मसूरी सैलानियों से गुलजार हो गई है। मौसम खुलने से मसूरी की माल रोड पर पर्यटक चहलकदमी जो है देखने को मिल रही है। मौसम खुलने से होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। इस कारण पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली से आई पर्यटक सिमरन अरोड़ा ने बताया कि मसूरी में इस समय दिल्ली के पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं।
टाइम बहुत गर्म था और G20 समिट की वजह से लाइक 3 डेज़ का हमारा कंटिन्यूस 3-4 डेज़ का ऑफ था, तो हमने सोचा कि चलो घूम के आते। तो लाइक पहले तो मसूरी में इतना भीड़ नहीं था, बट सारा अब मैं देख रही हूँ दिल्ली का मोस्ट ऑफ द क्राउड, मतलब पूरा हमारा बस होटल सब ज़्यादातर दिल्ली के लोगों से भरा हुआ है। और वेदर अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट व्यू नहीं इतने देख पा रहे, क्लाउड्स वगैरह है, बट अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आया। वहाँ मॉल लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने के बाद थोड़ा और खूबसूरत लगेगा। बैठक चल रही है और रास्ते ही बंद है, बट उन्होंने सबसे अच्छा काम ये करा है कि उन्होंने बाईपास रोड बनाए हैं, जिसके थ्रू अगर आप गुड़गांव से दिल्ली क्रॉस करना चाहते हैं तो आप लिंक रोड लेके सीधा बाहर की ओर निकल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरी दिल्ली की ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, रास्ता और आपके लिए शॉर्ट पड़ रहा है और हम बड़ी ईजिली निकल के आ गए। हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, काफ़ी आसानी से हम पहुँचे। बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र अभी तक का, काफ़ी ईजिली हम दिल्ली क्रॉस करें। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर घाट NH कई जगह बंद हो गया है। इस कारण कई वाहन और यात्री फंस गए हैं। हालांकि मार्ग खोलने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन भारी बारिश और मलबा आने से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं DM चंपावत ने लोगों से NH में यात्रा करने से बचने की अपील भी की है। तो देखिए, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और चेतावनी के अनुरूप ही बारिश देखने को मिली, जिससे NH जो है जाम हो चुका है मलबे से। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है NH को खोलने का। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।